stories. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। दोस्तों, मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप इस स्टोरी को एंड तक सुने। उम्मीद है आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आएगी। ये वाक़या हिब्बान के साथ पेश आया, जो कि अमेरिका में रहते थे। वो बताते हैं कि ये वाक़या 2017 का है। मैंने इस दफ़ा हैलोवीन के लिए बड़ी तैयारियां कर रखी थी, क्यों ना कि इस बार मैंने अपने दोस्तों को अपने घर पर पार्टी की दावत दी थी। हैलोवीन का दिन आ गया। मैंने तकरीबन 30 दोस्तों को दावत दी थी कि वो शाम के 7 बजे मेरे घर पर आ जाएं। 30 दोस्तों में से 20 दोस्त पार्टी में आ गए, लेकिन अभी भी 10 का आना बाकी था। इसीलिए मैंने अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट सारे दोस्त पार्टी में आ गए और हम सब खूब मज़े करने लगे। मैंने देखा कि पार्टी में जूसेस का जग ख़त्म हो गया है, तो मैं उन्हें रिफ़िल करने किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मुझे वहाँ एक औरत नज़र आई, जिसने लाल कलर का खून वाला ड्रेस पहना हुआ था। मेरे सारे दोस्त पार्टी वाले कमरे में मौजूद थे और उन सबको मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन इस औरत को मैंने पहली दफ़ा देखा था और इसे मैंने इनवाइट भी नहीं किया था। मैंने उस औरत से जाकर पूछा कि आपको किसने इनवाइट किया है, तो वो बगैर कुछ कहे किचन से स्वीट्स लेकर पार्टी के कमरे की तरफ चली गई। मुझे उस औरत का चेहरा सही से तो नज़र नहीं आया, क्यों ना कि उसके मुंह पर बाल आए हुए थे और हैलोवीन के दिन लोग इसी तरह खौफनाक तरीके से तैयार होकर आते हैं। बहरहाल, मैं जब पार्टी वाले कमरे में गया तो मुझे ये देखकर हैरानगी हुई कि वो औरत वहाँ पर नहीं थी। मैंने अपने बाकी दोस्तों से पूछा कि क्या तुमने लाल कपड़ों में किसी औरत को देखा है, तो उन सब ने ना में जवाब दिया। ये सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं यही सोचने लगा कि वो जो औरत मैंने देखी थी वो कौन थी और वो किधर गई। बहरहाल, मैंने उस वक़्त इस चीज़ को इग्नोर किया और अपने दोस्तों के साथ पार्टी को एंजॉय करने लगा। रात के तकरीबन 11 बजे पार्टी एंड हो गई और आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे दोस्तों ने जाना शुरू कर दिया। रात 12 बजे तक मेरे सारे दोस्त चले गए। बस मेरा एक दोस्त वारले, जो कि मेरा करीबी दोस्त था, उसको मैंने अपने घर रोक लिया ताकि हम दोनों पार्टी की गंदगी को साफ़ कर सकें। अभी हम दोनों काम कर ही रहे थे कि मेरे दोस्त वारले को ऊपर वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई, क्यों ना कि अब पार्टी वाले सारे दोस्त जा चुके थे और अब हम दोनों के सिवा उस घर में कोई नहीं था। मेरा दोस्त वाले ऊपर वाले कमरे में जाता है कि कौन है। वारले क्या देखता है कि एक औरत हवा में बैठकर मिठाई खा रही है। वारले उसको देखकर ज़ोर से चीख मारता है। उसकी चीख सुनकर मैं फ़ौरन ऊपर वाले कमरे की तरफ भागता हूँ। मैं देखता हूँ कि वारले कमरे के एक कोने में डर के मारे बैठा हुआ है और वो रो रहा है। मैंने वारले से पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ, पर वो बहुत घबराया हुआ था और बस अपनी उंगली से कमरे की छत की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मुझे छत की तरफ कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं वारले को नीचे वाले कमरे में लेकर गया और उसे पानी वगैरह पिलाया। थोड़ी देर बाद उसे अच्छा लगने लगा तो उसने मुझे सारा वाक़या बता दिया। मैंने उसे बताया कि ये औरत मुझे भी नज़र आई थी। वारले की तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए थोड़ी देर बाद उसे उसके घर वाले लेने आ गए। उसने बताया कि जब मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे डर भी लग रहा था और बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी।
उस वक़्त काफ़ी सर्दी थी, तो मैंने अपने कमरे की खिड़कियाँ और दरवाज़े बंद किए हुए थे। मैं जैसे ही बेड पर लेटा, मुझे नींद आ गई। तकरीबन आधी रात के टाइम मुझे मेरे कमरे में कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है। मैं जब उठा तो मैंने देखा कि एक काले रंग की बिल्ली मेरे कमरे में थी। मुझे ये देखकर हैरत हो रही थी कि ये बिल्ली आई किधर से, क्यों ना कि कमरे की खिड़कियाँ और दरवाजे सारे बंद थे। मैं जैसे ही उस बिल्ली के पास गया ताकि उसे अपने कमरे से निकाल सकूं, तो वो बिल्ली फ़ौरन उसी औरत की शक्ल में बन गई। ये देखकर जैसे मेरी रूह कांप गई हो। इससे पहले कि मैं चिल्लाता, वो औरत फ़ौरन मेरी नज़रों से गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे उस वक़्त भयानक वाला डर लग रहा था। बहरहाल मैंने सोचा कि मैं दोबारा सो ही जाता हूँ, इससे मुझे ज़्यादा डर नहीं लगेगा। मेरी दोबारा फ़ौरन आँख लग गई। मैं जब सुबह के टाइम उठा तो मैंने जब ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जिस दिन मैंने पार्टी में जाना था, उस दिन मैंने बहुत ही तेज़ खुशबू लगाई हुई थी, और क्यों ना कि मेन रोड पर काम हो रहा था, इसीलिए मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया और शायद वहीं से ये चीज़ मेरे पीछे आ गई। मैंने फ़ौरन अपने पार्टी वाले कपड़ों को उतार कर धुलवा दिया। इसके बाद अब तक मेरे साथ दोबारा इस तरह का कोई भी वाक़या नहीं हुआ, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक वाक़या था।